नमस्कार मित्रों, मैं योग गंगा चैनल से योगाचार ज्ञान। मित्रों, आज हम बात करेंगे कब्ज की। मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि हमारे भारत के कम से कम 80 से 90% लोग कब्ज से परेशान हैं। मित्रों, हम अपना खान पान, अपना रहन सहन कहीं ना कहीं गलत करते हैं, इसलिए हम कब्ज जैसी प्रॉब्लम, कब्ज जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। मित्रों, ये थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, बड़ी होगी, आप उसको पूरा देखिए, पूरे अच्छी तरह से वीडियो का सार समझिए, फिर आपको कब्ज जैसी समस्या को कभी नहीं होगी। आपको उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। मित्रों, आज हम कब्ज को, बस आप छोटी छोटी चीज़ों को समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि मित्रों मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है आपको बताना, आपको समझाना, फिर आपको उसको अपने जीवन में उतारना है और उसको तरीके से अनुशासित जीवन शैली आपको जीना है। छोटी छोटी मित्रों हम चीज़ बताएंगे। सर्वप्रथम जो कब्ज का सबसे मूल जो है मित्रों, वो है हमारा भोजन, हमारा खाना। हम मित्रों कहीं ना कहीं इतने फास्ट हैं, इतनी जल्दबाजी करते हैं अपने भोजन में, क्योंकि इसी से हमारे कब्ज जैसी प्रॉब्लम होती है। भोजन का काम है, हमारे दांतों का काम है चबाना और पेट का काम है पचाना, और हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि सब चीज़ पेट को ही करने देते हैं, दांतों का उपयोग ही नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम, एक कहावत है नहीं, सुनते हैं आप कि 32 बार कम से कम भोजन को चबाना चाहिए, तो इसका आप पालन करिए। मित्रों, आप भोजन को चबा चबा के खाइए, दांतों का उपयोग करिए और फिर पेट में, हमारे जठराग्नि में, स्टमक में उसको पचने दीजिए। जब पच जाएगा तो जब सांस अच्छी होगी तो कब्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मित्रों, तो पहला काम है, आपको आज से ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें जब भी भोजन करना है, आराम से करना है, स्थिरता से करना है, सहजता से करना है। सबसे पहला भोजन करेंगे, चबा के करेंगे, उस जो लार है उसको अंदर ले जाने देंगे, भोजन को चबा के खाएंगे। दूसरा मित्रों, भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना है आपको। हम जब भोजन के तुरंत बाद जल पी लेते हैं, उससे हमारे कब्ज की, एसिडिटी की, गैस जैसी समस्या बनती है, और धीरे धीरे लंबे समय तक हम अगर यही करते रहते हैं तो कैंसर जैसा रोग हमें होता है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में एक पानी के, हम जल पे एक वीडियो बनाए थे, उसको आप देख सकते हैं। मित्रों, वो योग गंगा यूट्यूब में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि कैसा होता है अगर हम जल भी तरीके से नहीं पीते हैं। तो भोजन के 1.5 घंटे बाद आपको जल पीना है, इससे आपकी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। मित्रों, भोजन जब पच जाएगा तो ना कब्ज बनेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना गैस बनेगा, ना एसिडिटी होगी, और सांस अच्छे से होगी। इसलिए पहला नियम भोजन को चबा के, दूसरा नियम 1.5 घंटे बाद भोजन के जल पीना है, पानी पीना है। तीसरा नियम, पानी बहुत ठंडा नहीं पीना है। मित्रों, हम आजकल फ्रिज, हर जगह फ्रिज, जहाँ देखो वहाँ फ्रिज रखो। मित्रों, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर आप ज़्यादातर मटके का पानी, घड़े का पानी का ही उपयोग करिए गर्मियों में। ठंडियों में तो नॉर्मल पानी पीजिए, आप ताम पात्र में जल ले लीजिए, तांबे का जल पीजिए, तांबे का बर्तन का जल पीजिए। मित्रों, नहीं तो नॉर्मल फिर आप किसी भी बर्तन का पी सकते हैं। तो तीसरा नियम, पानी ठंडा नहीं पीना है हमें। मित्रों, और चौथा नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम, हमें भोजन बैठ के करना है। मित्रों, ऐसे इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, कोई सामने कोई ऐसा वो रख लीजिए, टेबल रख दीजिए कि थोड़ा सा ऊंचाई में हो भोजन, और आप भोजन को करिए, हाथ से भोजन करिए, देसी बनिए। मित्रों, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल मत जाइए। हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति को, इसीलिए हम आज इतनी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। मित्रों, इसी से हमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर आप टेबल में बैठ के भोजन करते हैं, कुर्सी टेबल में बैठ के भोजन करते हैं, तब भी आप उसमें भी आप ऐसे पलथी मार लीजिए इस तरीके से। मित्रों, और भोजन हरदम बैठ के करिए, देसी बनेंगे, निरोगी बनेंगे।
इसलिए मित्रों, आप अगर जिनको दिक्कत है, तकलीफ है, घुटनों में, नी में दिक्कत है उनको, वो कुर्सी में बैठ सकते हैं मित्रों। पर युवा तो ऐसी गलती ना करें। जो यंग हैं, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे भाई हों, भोजन बैठ के करिए, आराम से करिए, रिलैक्स होके करिए मित्रों। भोजन में जितना समय देंगे मित्रों, हमें शौच में उतना कम समय देना पड़ेगा। अगर आप भोजन में जल्दी करेंगे तो आपको शौच में घंटों समय देना पड़ेगा। अब आपको निश्चित करना है कि हमें भोजन पसंद है कि शौच पसंद है, आपको खाना पसंद है कि खाना पसंद है। आपको ये करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए भोजन खाना में हम थोड़ा सा समय दें और पैखाना में, लेटरिन में, शौच में हम समय कम दें। जितना भोजन को चबाएंगे उतना ही हमें वहाँ पैखाने में, लेटरिन में समय कम देना पड़ेगा मित्रों, और कब्ज की शिकायत नहीं होगी मित्रों। ये छोटी छोटी मित्रों आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सुबह गुनगुना पानी पी सकते हैं आप। सुबह जब भी आप उठते हैं, आप चारपाई से, अपने बेड से जब भी उठें, तब आप मुँह धुलिए और मुँह धुल के आप बढ़िया एक ताम पात्र में जल पी लीजिए। ताम पात्र रखिए, ताम पात्र में जल पीजिए, सिप सिप करके धीरे धीरे। और अगर जिनको ज़्यादा कब्ज की शिकायत है वो थोड़ा गुनगुना भी कर सकते हैं, पानी गुनगुना कर लीजिए पानी, और सुबह ज़रूर पीजिए इसको। और थोड़ा सा ताड़ासन कर लीजिए इस तरीके से, पंजों में खड़े हो जाइए, इस तरीके से श्वास को भरिए और इस तरीके से ताड़ासन कर लीजिए खड़े होके। ये कर लीजिए मित्रों। थोड़ा सा टहल लीजिए, पानी पी के सुबह सुबह टहल लीजिए। और सबसे पहले, सबसे प्रमुख जो है मित्रों, वो हम गलती करते हैं पैखाने में, लेटरिन में। करते कैसे हैं मित्रों, वो हम बता रहे हैं आपको। जब भी हम शौच के लिए जाते हैं तो इस तरीके से बैठ जाते हैं मित्रों। ये गलती है, ये तरीका नहीं है मित्रों। हमारे शरीर में 5 वायु हैं। एक का नाम है अपान वायु। अपान वायु अगर आपकी नहीं खुलेगी तो फिर आपकी शौच सही नहीं होगी, और जब शौच सही नहीं होगी तो फिर कब्ज की शिकायत होगी। तो मित्रों, हमें ऐसे नहीं बैठना, ये गलत तरीका है। आप तो आगे इंडियन टॉयलेट में बैठिए। अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न है, तो आप वहाँ भी बैठिए। तो वहाँ का भी हम तरीका आपको बताएंगे। पहले आप इंडियन तरीके का सुनिए। हमें ऐसे नहीं बैठना, ये तरीका गलत है। तरीका कैसा होना चाहिए मित्रों, ये होना चाहिए, हमारे नी को खोल लेना चाहिए। नी को खोल लीजिए इस तरीके से, ये बाहर रहेंगे, हाथ यहाँ पे ऐसे, और हमारा जो स्पाइन है, मेरुदंड है, वो सीधा होना चाहिए। ये ऐसे, ये मेरुदंड सीधा, क्योंकि मेरुदंड सीधा रहेगा मित्रों, और ये नी, हमारे घुटने बाहर रहेंगे, तो हमारा अपान वायु खुल जाएगा। और अपान वायु जैसे खुलेगा वैसे हमें पैखाना हमारा बहुत जल्दी होगा। हमें 2 से 3 मिनट, 1 मिनट समय देना पड़ेगा। ये अब 1 हफ्ते करके देखिए मित्रों, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको। और मैं हरदम जो अपने जीवन में उतारता हूँ, जीवन को समझता हूँ, वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ मित्रों। मैं आपको भ्रमित नहीं करता हूँ, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है। जो सत्य है, जो रियल है, वही आपको मैं बताता हूँ मित्रों। तो आप इस तरीके से बैठ जाइए, नी को बाहर कर दीजिए, और अपान वायु जैसे खुलेगी, मेरुदंड को सीधा रखिए। ये आपको ध्यान रखना है, मेरुदंड सीधा, ऐसे झुक के ऐसे नहीं बैठना है, मेरुदंड को सीधा करके बैठना है। और जैसे मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे, ऐसे, ये इंडियन स्टाइल में बता रहा हूँ मित्रों आपको, ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ रख लेंगे, ये ऐसे, तुरंत 1 से 2 मिनट आप फ्रेश होने में लगेगा आपको। और अगर आप वेस्टर्न स्टाइल में बैठते हैं तो आप भी वहाँ ऐसे झुक के बैठिए और मेरुदंड को सीधा कर लीजिए। वहाँ भी ऐसे ना बैठिए, बिल्कुल झुक के ऐसे ऐसे बैठिए मित्रों। ये मतलब वहाँ भी आपको मेरुदंड को सीधा करके बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है
मित्रों, अगर आप इन सब चीज़ों का पालन कर लेंगे तो आपको कब्ज की शिकायत जीवन में कभी नहीं होगी। आप बच्चों से सिखाइए ये स्टाइल, ये तरीका, क्योंकि मित्रों हम बचपन से ही गलतियां करते हैं, फिर हमें बड़े में बच्चों को भी बहुत तकलीफ़ होती है, उनका सोच तरीके से नहीं उतरता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों अगर मित्रों आप जीवन में उसको पालन करेंगे, अपने जीवन में उसको उतार लेंगे, तो कब्ज की शिकायत कभी नहीं होगी आपको। ये मित्रों आपको समझना पड़ेगा। आप समझिए, बताइए और हमें कमेंट करके इसको बताइए। आप एक हफ्ते कर लीजिए, फिर हमें बताइए मित्रों कमेंट करके कि हमारे सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं बताया था भोजन को आपको चबा चबा के खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है मित्रों। 1.5 घंटे बाद भोजन के पानी पीना है आपको, ज़मीन में बैठ के भोजन करना है। और ये तरीका जो हमने बताया, ऐसे हमें शौच के लिए जाना है, फ्रेश होने जाना है, लेटरिन के लिए जाना है। ये सब चीज़ें अगर आप उतार लेंगे मित्रों, जीवन में समझ लेंगे, तो आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। क्योंकि मित्रों पेट अगर साफ नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए मित्रों हम बड़े बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम बड़े बीमारी को निमंत्रण दें, तो आप ये तरीका, ये नियम अपना लीजिए मित्रों। आप खाना में समय ज़्यादा दीजिए, पैखाना में कम दीजिए। अब वो आपको पसंद है, जो पसंद हो वो आप देख सकते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।